हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने चैनल विलेज वाली टीचर पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन के कुछ प्रिंसिपल रह गए थे जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माइंड से स्किप हो गई थी ये चीज़ें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो फिर से आ गई, तो चलो करवा ही देती हूँ मैं। तो अभिप्रेरणा के जो प्रिंसिपल है, मोटिवेशन के जो प्रिंसिपल है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिखे हैं। बाकी ढेरों हैं प्रिंसिपल जो है इनके, लेकिन जो खास है उनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जो आज तक जितनी भी टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ एच-टेट, रीट हो गया, DSSS भी हो गया, ठीक है, सुपर टेट है, यूपी टेट है, वहाँ चीज़ें ये पूछी जाती है, तो वहाँ से ये चीज़ें उठाई है। साइकोलॉजिस्ट तो बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें पढ़ना, एक स्मार्ट स्टडी करना वो बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, आशा एवं प्रत्याशा का सिद्धांत, यानी होप होती है हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये देने वाले हमारे विक्टर ब्रूम थे। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने, मोटिवेशन का सिद्धांत दिया, आशा एवं प्रत्याशा का सिद्धांत दिया इन्होंने, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी। ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति को आशा होती है, ठीक है, व्यक्ति को आशा होती है, जैसे ही व्यक्ति को मोटिवेशन मिलती है उसे एक होप हो जाती है, यस कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। यानी बिना आशा के, बिना होप के, अब हमें होप ही नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है, कि हम ये काम कर सकते हैं। हम अगर हम अपने कर्म को निरंतर करते रहे तो एक दिन हम हाई लेवल पर भी, उच्चतम स्तर पर भी जा सकते हैं। ये हमें आशा होती है और यही आशा हमें मोटिवेटेड रखती है कि व्यक्ति को कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए। ये कहना है विक्टर ब्रूम का। व्यक्ति को आशा होती है मैं यह कर सकता हूँ, इसलिए वो कर भी जाता है। खुद पर बिलीव होना, ठीक है, खुद पर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है। आशा को कभी मरने नहीं देना है, ठीक है, तभी हम आगे जा पाएंगे। निराश नहीं होना है ज़िंदगी में। फिर नंबर दूसरा सिद्धांत की मैं बात करूं, अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत। जो मोटिवेशन का द्विघटक सिद्धांत है उसको देने वाले फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग है। कौन है? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। इन्होंने दो घटक दिए, टू एलिमेंट्स बताए। नंबर 1 आरोग्य एलिमेंट्स, नंबर 2 अभिप्रेरक एलिमेंट्स। ठीक है, घटक, आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक देने वाले हैं फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। इन्होंने क्या कहा कि जो आरोग्य घटक है वो क्या होते हैं, सिंपली मैं यहाँ करवा रही हूँ। तो ये क्या है, जो हर्ज़बर्ग है, इन्होंने फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दो घटक बताए। अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत देने वाले कौन है, ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन घटक के बारे में एक्सप्लेन के साथ दे दिया जाएगा कि बताइए ये जो कंसेप्ट है ये किसके साथ जुड़ता है। डेफिनेटली मोटिवेशन के साथ जुड़ेगा और ये आरोग्य घटक में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी। इस तरह से डीप में सीटेट में चीज़ें पूछी जाती है। सिंपल नहीं पूछा जाता कि फलाना सिद्धांत किसने दिया था, कौन कितने सिद्धांत दिए थे, हर्ज़बर्ग सिद्धांत ने किस चीज़ पर काम किया, ऐसे चीज़ें नहीं पूछी जाती। डिटेल में पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन उठा के देंगे और फिर पूछ लेंगे ये चीज़ें किस चीज़ से जुड़ती है, याद रखना, ठीक है। सिंपली एच-टेट की तरह नहीं पूछा जाता, यहाँ डिटेल में चीज़ें पूछी जाती है, फैक्ट नहीं पूछे जाते ज़्यादातर। समझ में आया, कंसेप्ट पूछे जाते हैं यहाँ। और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझा जाता है हमेशा, रटा नहीं जाता, फैक्ट को रटा जाता है, याद रखेंगे ये बात। और सीटेट का जो नेचर है वो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट के बेस पे चीज़ें पूछी जाती है। तो अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत देने वाले हैं फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। 2 घटक बताए इन्होंने, आरोग्य घटक, अभिप्रेरक घटक। नंबर 1 क्या है, आरोग्य घटक। आरोग्य घटक में क्या आएंगे, ये अभिप्रेरित नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे कौन से अभिप्रेरक है जो क्या है, व्यक्ति को मोटिवेटेड नहीं करते,
ऑप्शन में ए बी सी डी दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, हमें मोटिवेशन नहीं मिलती आरोग्य घटक में, केवल क्या है, सेटिस्फेक्शन का लेवल बनाए रखता है कि हमें संतुष्टि है कि हमें टाइम पे खाना मिल रहा है, 2 टाइम का 3 टाइम का, हमारे सर पे छत है और इस चीज़ में हम संतुष्ट हैं, छोटी मोटी जॉब भी लगी हुई है। ये क्या है, ये आरोग्य जो घटक है ये हमें मोटिवेटेड नहीं रखते, केवल जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो बनाए रखते हैं, यानी क्या है, अनसेटिस्फाई नहीं होने देती ये चीज़, ठीक है, असंतुष्ट नहीं होने देते। कौन से घटक भाई, आरोग्य घटक, ये देने वाले हर्जबर्ग थे, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी लिखे हैं मैंने, उचित दशाएं, ठीक है, उचित दशाएं हो गई, कार्य सुरक्षा की काम मिल रखा है हमें और ऐसी जगह है जहाँ कोई भी क्या है वो कॉम्प्लेक्स कठिनाइयाँ नहीं है। व्यक्ति का वेतन, यानी जितना मिल रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ 5-7 हज़ार की नौकरी, तो व्यक्ति का वेतन है, जितना मिल रहा है उसी में खुश है, संतुष्टि प्रदान करते हैं आरोग्य घटक, याद रखेंगे। एग्जाम्पल उचित दशाएं हो जाएगी, ठीक है, दशा यानी जिस भी कंडीशन में व्यक्ति है, ठीक है, चाहे मिडिल परिवार में है, चाहे 2 टाइम का ही खाना मिल रहा है, फिर भी वो खुश है, जो भी उसकी दशा है उसको बस संतुष्टि है, बस ठीक है इतना सा मिल गया क्योंकि मेरी औकात से बाहर थी ये चीज़ें, तो भी वो खुश है। उचित दशाएं, ठीक है, उचित दशाएं जिस भी कंडीशन में है वो खुश है, सेटिस्फाई है। कार्य सुरक्षा, जहाँ कार्य कर रहा है वहाँ उसको सुरक्षा मिली हुई है। व्यक्ति का वेतन है, जितना खुद को मान लिया कि हाँ बस मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ, तो ये चीज़ें क्या है, संतुष्टि प्रदान करती है। नंबर 2 क्या है, अभिप्रेरक घटक कौन से होते हैं, जो प्रेरणा देते हैं, व्यक्ति को मोटिवेटेड रखते हैं। नंबर 1 क्या है, प्रमोशन, पदोन्नति जहाँ भी होगी व्यक्ति को क्या है, अभिप्रेरित करेगी कि हाँ कुछ साल पहले मैं यहाँ था, आज यहाँ पहुँचा, आज फिर कल को मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो ये चीज़ें क्या है, प्रमोशन है, हमेशा व्यक्ति को प्रमोटेड रखती है, वो मोटिवेटेड रखती है। उत्तरदायित्व बढ़ा दो, यानी क्या है, जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी जाती है कि क्या है, प्रमोशन होगा वैसे ही जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती है। एक हम एज ए टीचर काम करें, एक एज ए प्रिंसिपल काम करें, एक एज ए हेड टीचर काम करें, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे जो हमारा उत्तरदायित्व है किसी भी फील्ड के प्रति वो बढ़ता जाएगा। हमेशा याद रखना, जितनी बड़ी पोस्ट पर होंगे उतनी ही जिम्मेदारियां ज़्यादा होगी और सम्मान में वृद्धि होगी। हम क्यों चाहते हैं प्रमोशन, पीएम बनना, सीएम बनना, प्रेसिडेंट बनना, क्यों? क्योंकि वहाँ उस पोस्ट में सम्मान है, हमें सम्मान दिया जाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे जनता है, क्या जनता चाहे गालियाँ भी देती रहे, लेकिन हमें क्या है, सम्मान मिल रहा है उस चेयर पर बैठकर। अगर हम पीएम या सीएम या प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठे हैं, तो एमएलए के रूम में बैठे हैं, तो भी दुनिया पीछे से चाहे जूते फेंके या गालियाँ दे, उस चीज़ की हमें परवाह नहीं रहती, वो अलग बात है, ठीक है। ये फन था। चलो नंबर 3 की बात करें, ये इसमें कंफ्यूज जोड़ मत लेना कि हर्जबर्ग ने दिया ये भी तीसरा है, कहीं गलती से तीसरा भी बताया था मैम ने, टिक लगा के आ जाओ। फिर क्या है, इन्होंने 2 ही दिए थे, आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक, ये रही बात इनकी। अब तीसरा जो सिद्धांत है ये मोटिवेशन का उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। इसको देने वाले कौन थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और कौन से भाई साहब, इनका क्या नाम था, मैक्लीलैंड, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन का प्रिंसिपल दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे मैक्लीलैंड, सहयोगी थे भी एटकिंसन इनके सहयोगी थे। और इन्होंने क्या दिया, एक फेमस इन्होंने अपना कोट दिया, होएगा यानी मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा यानी मैंने मान लिया है कि ये चीज़ मैंने कर लिया है तो होएगा, ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि ये चीज़ें ज़रूर होगी। तो इनकी कोटेशन है होएगा। और ये कौन से सिद्धांत से जुड़ता है, अभिप्रेरणा के मोटिवेशन सिद्धांत से जुड़ना है, पॉइंट टू नोटेड, ठीक है। होएगा देने वाले मैक्लीलैंड थे, सहयोगी रहने वाले हैं एटकिंसन। सहयोगी को कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन देने वाला बड़ा ही फेमस है, मैक्लीलैंड प्रोफेसर है। कैसे भी करके कार्य को पूर्ण करना होता है, रात दिन एक कर देते हैं सीटेट को क्रैक करने के लिए, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना है, मैक्लीलैंड की तरह मोटिवेटेड रहना है, अचीवमेंट हासिल करनी है, ठीक है। होएगा हमारा जो सीटेट है अब की बार ज़रूर क्रैक होएगा, ठीक है। ये
मैकलीलैंड से जोड़ लेंगे हम, होएगा कैसे भी करके काम को पूर्ण करना होता है। सीटेट को करेक्ट करना है अब की बार। अब क्या है, हमने दो तरह की मोटिवेशन पढ़ ली, एक्सटर्नल पढ़ ली, इंटरनल पढ़ ली। तो जो स्किनर की जो थ्योरी है क्रिया प्रसूत कंडीशनिंग, ठीक है, क्रिया प्रसूत जो कंडीशनिंग है ये अभिप्रेरणा की बाहरी अभिप्रेरणा से जुड़ती है, यानी इंटरनल अभिप्रेरणा से जुड़ती है इनकी जो थ्योरीज है स्किनर की, ठीक है। फिर स्किनर के सिद्धांतों से प्रभावित होकर स्किनर ने शुरुआत में रीइंफोर्समेंट शब्द दिया था, लेकिन डिटेल में इस पर काम करने वाले क्लार्क हल थे। कई ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे कि रीइंफोर्समेंट का टॉपिक लगता ही नहीं, अरे बुद्धुओं कंसेप्ट एक दिया होता है लेकिन डिटेल में सिलेबस में उनके अलावा क्या, अब अधिगम दे दिया तो अधिगम में कुछ नहीं है, अधिगम में कितने सिद्धांत है, क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, तो एक कंसेप्ट में डिटेल में सिलेबस होता है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न आप अपने मन में न रखें, निकाल लीजिए, ठीक है। टीचर कभी भी गलत नहीं पढ़ाता, आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपको सिलेबस डिटेल में देख के ही पढ़ाया जा रहा है। हमें ये होता है कि कोई चीज़ छूट ना जाए, एक्स्ट्रा पढ़ाना तो दूर की बात होती है, हमें ये लगता है कि कोई चीज़ छूट ना जाए, कि बच्चे का किसी भी वजह से एग्ज़ाम पार होने में न रह जाए, हम इतना पढ़ाए। और फ्री में कंटेंट मिल रहा है, वो सही बात होती है कि किसी ने सही कहा है कि फ्री में कंटेंट दिया जाता है ना, फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं करते लोग, इसलिए तो ऐसे कमेंट छोड़ के जाते हैं, नॉट यूजफुल फॉर सीटेट। सारे हम पागल थोड़ी है यहाँ जो करवा रहे हैं। तो आपको अगर फुल सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ ना करें कि आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल पर रुके, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो चलिए, क्या है, होएगा करेक्ट हो जाएगा, ये बात कर ली थी। फिर जो स्किनर ने सिर्फ पुनर्बलन कंसेप्ट दिया, एक नाम ही की चर्चा की थी, उसके बारे में थोड़ा ही बताया, लेकिन जो रीइंफोर्समेंट है, जो पुनर्बलन है, उसको डिटेल में कंसेप्ट दिया, इन्होंने इस पर काम किया क्लार्क हल ने इस सिद्धांत को, ठीक है, आगे लेके गए। कौन से सिद्धांत को? पुनर्बलन को। और जो स्किनर भाई साहब है, स्किनर ने माना कि सबसे अच्छा जो लर्निंग की जो थीरीज है, जिसके हिसाब से हम सिखा देते हैं, जो हल की जो थीरी है ना, हल की थीरी किससे जुड़ेगी? वो मोटिवेशन से जुड़ेगी, ठीक है। यहाँ क्या है, क्लार्क हल के सिद्धांत को सीखने की सर्वोत्तम थ्योरी माना है स्किनर ने। क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया और ये क्या मानते हैं कि आवश्यकता पूर्ति को इम्पोर्टेंट माना है। और वो कौन सी आवश्यकताएं? वो बायोलॉजिकल नीड्स जो मनुष्य की पूरी हो गई वही मुख्य है, वही इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर नहीं सोचते हम। जो एक्सटर्नल है वो तो बाद में आती है, सबसे पहले हम बेसिक नीड पूरी कर ले, भूख प्यास नींद काम वासना क्रोध, इन चीज़ अगर ये चीज़ पे हमने काबू पा लिया तो ये चीज़ें हमारे पास है, उस चीज़ से हम ऊपर उठ गए हैं, तभी तो आगे जाने के लिए सोचेंगे। अब हमारी भूख प्यास नींद रोटी कपड़ा बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही तो हम क्या बायो मोटिवेशन चाहे कि कहीं से मिलती रहो, बायो मोटिवेशन अंदर पेट में चूहे कूद रहे हैं और बाहर से मोटिवेशन मिल रही है कि आप कल को आने वाले भावी भारत के पीएम होंगे, तो क्या वो वहाँ हमारी थिंकिंग जाएगी? कभी नहीं जाएगी। तो इसलिए क्लार्क हल का जो मोटिवेशन का सिद्धांत है, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, वो बेस्ट किसे मानता है? आवश्यकता पूर्ति को इम्पोर्टेंट मानता है, वो भी वैसी नीड जो बायोलॉजिकल फैक्टर से जुड़ी होती है। जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति ही मुख्य है, यानी पहले हम बेसिक चीज़ों से निपट ले एक बार, बाद की बातें बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो क्लार्क हल ने इस पर डिटेल में काम किया, रीइंफोर्समेंट पर कंसेप्ट दिया था स्किनर ने, कंफ्यूज न हो, स्किनर ने कंसेप्ट दिया रीइंफोर्समेंट का और डिटेल में काम किया, आगे लेके आए पुनर्बलन को क्लार्क हल ने। इन्होंने ये बता दिया मैंने, जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति ही सर्वोपरि है, ठीक है। पेट में चूहे कूद रहे होंगे तो हम क्या है पीएम सीएम बनने की नहीं सोचेंगे, सीधी सी बात है, पहले सोचेंगे कि हमारे जैसा ये ड्राइव है, भूख है, वो मिट जाए, बात सिंपल है, ठीक है। किताबी भाषा नहीं है, किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन मैंने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है और वो अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ाए हैं। जो चांस है 99% अगर यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं तो यहीं से उठेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। क्लार्क हल के भी वही 3 है, नीड ड्राइव और इंसेंटिव को ही मानते हैं, वो चीज़ें भी मैंने यहाँ करवा दी, लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं जाएगा। और ये जो क्लार्क हल है
ये यही मानते हैं कि प्राणी की जो नीड है वो नीड के लिए ड्राइव जितना ही तेज होगा, जितना ही स्पीड में होगा, उतनी ही जल्दी प्राणी की जो नीड है वो पूरी होगी। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। क्या बताया? क्लार्क हल का जो सिद्धांत है ये नीड है, ड्राइव है, इंसेंटिव है, 3 चीज़ों से होकर गुजरता है। समझ में आया? अब क्या है, क्लार्क हल क्या बोले कि जो ड्राइव है हमारा जितना फास्ट होगा उतनी ही जल्दी हमारी नीड की, आवश्यकता की पूर्ति होगी। जैसे हमें नॉर्मल भूख लगी है, हम एक्टिव नहीं होंगे, जैसे ही पेट में चूहे कूदने लगे हमें चाहिए भी भोजन चाहिए, कैसा भी हो, तो हम क्या है। तो चलिए हम बात कर रहे थे अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात कर रहे थे। हमने कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ ली थी, एग्जाम्पल से समझ लिया था। ठीक है, आशा और प्रत्याशा का सिद्धांत हम कर चुके थे। इसको देने वाले विक्टर ब्रूम है। व्यक्ति को आशा होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो उस काम को कर लेता है। और क्या है, जो क्लार्क हल है, क्लार्क हल के बारे में हमने पढ़ा था। ये इनका जो सिद्धांत है ये रीइंफोर्समेंट पर बेस्ड है। किस पर? रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन पर बेस्ड है। और जो रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट है वो देने वाले स्किनर है, लेकिन डिटेल में काम किया क्लार्क हल ने। और इनका जो सिद्धांत है, क्लार्क हल व्यवहारवादी विचारक है, याद रखेंगे। ठीक है, इतना ही याद रखना जरूरी है। और ये कहते हैं कि जितना बल लगेगा उतना ही प्रभावित होगा, यानी ड्राइव जितना इफेक्टिव है उतनी ही नीड हमारी जल्दी पूरी होगी, याद रखना। और इन्होंने क्या कहा कि प्राणी जब एक्टिव होगा, जब नीड होगी या कोई ना कोई आवश्यकता होगी, और फिर कोई ड्राइव होगा, और फिर कोई इंसेंटिव होगा, इन 3 तरीकों से गुजरना पड़ेगा। ये चीज़ें हमने कर ली थी। क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, आवश्यकता पूर्ति को इम्पोर्टेंट माना है। और ये कहते हैं क्लार्क हल कि जब जैविक आवश्यकता संतुष्टि देती है तो प्राणी बार बार उन्हें दोहराता है। ठीक है, और एक क्या है, बाकी सारी चीज़ जो है हमें जो जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बाकी सारी चीज़ें पूरी करना ज़रूरी है जो जन्मजात होती है। लेकिन जो काम वासना है, काम वासना के बिना भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, काम वासना के बिना भी क्या है, ये चीज़ें जो हमारा जीवन है, जीवन संभव है, बाकी भूखे हैं, प्यासे नहीं रह सकते हम। ठीक है, क्रोध आएगा ही आएगा, जो हमारे इमोशंस है वो बाहर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन जीवन संभव है काम वासना के बिना भी। ठीक है, ये इसी से जुड़ेगा, क्लार्क हल ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये बात कर चुके हैं हम, और जो इम्पोर्टेंट अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं उनके बारे में भी कर लिया है। एक बार देख लो, अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत देने वाले फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग थे। इन्होंने 2 घटक बताए, आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक। आरोग्य घटक क्या है, मोटिवेशन नहीं देते, ये सिर्फ सेटिस्फैक्शन देते हैं हमें। इससे प्राणी क्या है, अनसेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, मोटिवेटेड नहीं रखते। जैसे उचित दशाएं हो गई, कार्य सुरक्षा हो गई, व्यक्ति का वेतन हो गया, ये संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ये क्या है, मोटिवेशन नहीं देते। अभिप्रेरक में क्या है, प्रमोशन है, अचीवमेंट है, उत्तरदायित्व है, उसको बढ़ा देंगे और सम्मान में वृद्धि कर देंगे। तो प्राणी जो है, इंसान है, खुद में खुद ऑटोमेटिक वो है, मोटिवेटेड रहता है। स्किनर की थीरीज के बारे में मैंने बता दी है, बाह्य इंटरनल मोटिवेशन से जुड़ती है। समझ में आया? तो ये अभिप्रेरणा का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्वेग, इमोशंस, और वो क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही निकाल के लाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो हैव ए नाइस डे गाइज, मिलते हैं कल वाली वीडियो के साथ, इमोशंस के साथ। थोड़ी सी ये लाइटिंग लग रही है, लाइटिंग रिफ्लेक्शन है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अभी प्रेरणा दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है यहाँ, लाइटिंग रिफ्लेक्शन के कारण जो वर्ड्स है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो इतना तो बनता है, आप लोग मैनेज कर सकते हैं, समझदार है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे गाइज।